साथियों, आज से 10 साल पहले मैंने ये एक सिस्टम ख़रीदा था जिसमें मुझे CPU HCL का और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये मिले थे। आज आपके सामने मैं इस अपने CPU को ओपन करूँगा और इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फ़ैन इत्यादि सबको डिटैच करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कितनी इजी वे में एक सिस्टम को ओपन करके उसके पार्ट्स को निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर अपने मनचाहे तरीके से मनचाहे कॉन्फ़िगरेशन में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो आइए पहले इस CPU में देखें कि कौन कौन से पोर्ट्स उस समय हुआ करते थे। तो देखिए साथियों, ये आप देख रहे हैं, एक तो ये पावर पोर्ट, पीछे की तरफ USB, ऑडियो पोर्ट्स और VGA केबल के लिए पोर्ट, और ये देखिए ये माउस और कीबोर्ड के लिए स्पेशल पोर्ट्स थे। साथियों, आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे HDMI पोर्ट नहीं है, जिसके कारण उस समय सिर्फ VGA केबल से ही हम अपने मॉनिटर को जोड़ के वीडियो को देख सकते थे। आज के समय में HDMI पोर्ट एक नेसेसरी एलिमेंट है। और साथियों, इस मेरे CPU में, मदरबोर्ड में ये VGA पोर्ट मेरा ख़राब भी हो चुका है, इसलिए भी मुझे इसको अब निकाल के अपग्रेड करना है। तो आइए पहले इसे हम ओपन करते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसे ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है। ये लीजिए आप एक पेचकस, और पीछे जो पेच है इसको आप इस पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लीजिए। ये सेकंड पेच जिससे मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर हल्का सा पुश करके आप बाहर खींच सकते हैं इसको और ऊपर उठा लेंगे। तो ये हमारा देखिए CPU खुल गया, और अंदर अब हम लोग जो है इसमें पार्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि आपको दूर से ही दिख रहा है, ये हमारा है SMPS, देखिए। और ये मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के ऊपर का फ़ैन हमें दिख रहा है। देखिए ये एक 320 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव है। और साथियों, उस समय का ये एक आवश्यक अंग था, उस समय का एक आवश्यक एलिमेंट था। ये हमारा है DVD राइटर। तो इसको, ये मेरा ठीक है, इसको मैं इसी में लगे रहने दूंगा। बाकी मदरबोर्ड और मॉनिटर, मदरबोर्ड और प्रोसेसर को मैं इसको अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, मदरबोर्ड से अब मैं तारों को अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले इस पावर केबल को अलग कर ले रहा हूँ मैं, 16 पिन की। चूंकि मुझे पूरा मदरबोर्ड बाहर निकालना है, तो इसलिए जितने भी तार दिख रहे हैं मदरबोर्ड पे लगे हुए, सभी को मैं धीरे धीरे अलग कर ले रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कैसे अलग कर रहा हूँ मैं। और साथ में सारे तारों को अलग करके एक किनारे पे रख दूंगा, ताकि हमारा मदरबोर्ड फ्री हो जाए। इसके बाद अब मैं रैम को भी ये दो प्लग को किनारे करके अलग कर लूँगा। बहुत इजी वे में रैम अलग हो जाती है, इसमें बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है कोई। और देखिए ये रैम अलग हो गई हमारी। और उस समय की ये रैम है, बहुत डाउनग्रेडेड रैम है, 1 GB की है ओनली। आजकल तो देखिए साइंस कहाँ पहुँच गया है। तो खैर, इसे मैं हटा दूँगा, और जब नया मैं अपना मदरबोर्ड में नए सिरे से जोड़ूंगा, नया मदरबोर्ड भी मैंने मंगाया है, तो उसमें फिर मैं थोड़ा सा अपग्रेडेड रैम को लगाऊंगा। तो साथियों देखिए, ये है मेरा फ़ैन जो प्रोसेसर यूनिट को ठंडा रखता है। अब इस मदरबोर्ड को मैं हटाऊंगा। इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे ये 4 पेंच 4 कोनों पे हैं। तो पेचकस की सहायता से मैं इन पेंचों को आराम से खोल लूँगा और मदरबोर्ड को मैं बाहर निकाल लूँगा। देखिए किस तरह से खोल रहा हूँ मैं।
ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से मैंने अपने मदरबोर्ड के चारों पेच खोल लिए हैं और मदरबोर्ड को मैंने अलग कर लिया है। अब इसे मैं इस बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। तो साथियों देखिए, ये मैंने कूलिंग फ़ैन के साथ में इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है और इस अब मदरबोर्ड को मैं किनारे रख दूँगा और इसको मैं अब आपको दिखाऊँगा कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं। और उस समय का ये मदरबोर्ड है G31। मैं इस कूलिंग फ़ैन को अभी थोड़ी देर में हटाऊँगा। ये कूलिंग फ़ैन को हटाने से पहले एक बारी हम लोग इस मदरबोर्ड को देख लेते हैं। देखिए, यह है LHD G31 DR2 LGA 775 सॉकेट है इसका। ये करीबन 10-12 साल हो गए मेरे पास, उस ज़माने का है। आज तो ये जो है ऑफ़लाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन फिर भी मिल जाएगा ये। तो साथियों आइए अब इस कूलिंग फ़ैन को भी हटा लेते हैं। इस कूलिंग फ़ैन के चारों कोनों पे 4 पेंच से टाइट है, तो पेचकस की सहायता से हम इन चारों पेचों को मैंने अलग कर लिया है और इसे देखिए मैंने ये हटा दिया तो इजी वे में। और अब ये है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के ऊपर आप देख रहे होंगे कि अभी तो चूँकि अभी जस्ट निकाला ही है, ये फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ मैं पिछले 12 साल में, तो इसके ऊपर जो ग्रीस लगाई जाती है वो अभी लगी हुई है। अब इस प्रोसेसर को, मेरा प्रोसेसर ठीक है तो इस प्रोसेसर को मैं यूज़ करूँगा और इसे मैं बाहर निकालूँगा। तो साथियों हीट सिंक फ़ैन निकलने के बाद फिर जो है आपको बारी आती है इस प्रोसेसर को निकालना है मुझे। तो प्रोसेसर को निकालने के लिए पहले ये लॉक को हम लोग जो है हल्का सा, देखिए ये हल्का सा पुश करके कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद फिर जो है अपना आप ये कर दें तो ये फिर जो है अपना प्रोसेसर फ्री हो जाएगा। देखिए ये आपका अब ये प्रोसेसर फ्री है। ठीक है, आप इसको फिर से देख लीजिए। ये हमने बंद किया और ये इसको पुश करेंगे, पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये वापस चला जाएगा। तो इसको हमने खोल लिया, पहला काम। और उसके बाद फिर जो है ये ऊपर कर दिया। तो अब ये प्रोसेसर हमारा फ्री है निकालने के लिए। प्रोसेसर को निकालते समय थोड़ा सा सावधानी आपको रखना है। तो ये आपका प्रोसेसर निकल आएगा। देखिए ये आराम से निकल आया। ये प्रोसेसर को निकाल लीजिए और ये ध्यान रखिएगा प्रोसेसर के नीचे जो पिंस होती हैं उसको मत छूइएगा। और ये काम बहुत बारीकी से, बहुत आराम से करिए। देखिए ये आपका प्रोसेसर निकल आया। ये प्रोसेसर आपका अलग हो गया। ये मदरबोर्ड की पिन है जो बहुत सेंसिटिव है, इसको आपको नहीं छूना है। और ये आपका प्रोसेसर है। तो मैं चूँकि बता चुका हूँ कि ये मदरबोर्ड और प्रोसेसर, मेरे मदरबोर्ड तो खैर उसका पोर्ट ख़राब हो गया तो मदरबोर्ड तो चेंज करना है, लेकिन प्रोसेसर बहुत पुराना है तो प्रोसेसर भी मैं चेंज करूँगा। तो कुल मिला के मुझे इस पूरे मदरबोर्ड को और प्रोसेसर को चेंज करना है। साथियों अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अत्यंत कम दाम पे किस तरह से इसी प्रोसेसर को एक नए मदरबोर्ड में जोड़ के अपना एक नया कंप्यूटर तैयार किया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।